व्यूअर्स, आज हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये मेरा वीडियो बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए है और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। आई होप आपको पसंद आएगा। देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। द ऑब्जेक्ट इज़ द पर्सन और थिंग अफेक्टेड बाय द एक्शन डिस्क्राइब इन द वर्ब और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वह होता है जिस पर सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था का प्रभाव पड़ता है। सेंटेंस के अंदर जो भी क्रिया होती है उसके द्वारा जो भी प्रभावित होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट receives the action of the verb and answers the questions what or whom. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज कम्स विद द वर्ब। दूसरे शब्दों में हम कहें तो आपको वर्ब से कहाँ, क्या, किसको, किनको जैसे क्वेश्चन करने पर जो आंसर आता है वह सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। देखते हैं आगे। 2 टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इन सिंपल वर्ड रिमेंबर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में पर्सन और थिंग दोनों चीज़ आ सकती है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमेशा ही पर्सन आता है। बट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मोस्टली थिंग की बात ज़्यादा होती है। रेयर चांस होता है जब पर्सन भी आता है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। मोहन कार चलाता है। मोहन ड्राइव्स अ कार। मोहन, अब हम क्वेश्चन करें तो मोहन क्या चलाता है। वर्ब से पूछें क्या चलाता है तो आंसर आएगा कार। तो कार ही हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। राहुल ऑफिस जा रहा है। राहुल इज़ गोइंग टू ऑफिस। अब पूछते हैं वर्ब से कहाँ जा रहा है तो आंसर मिला हमें ऑफिस। तो ऑफिस हमारा ऑब्जेक्ट है। वह कार चला रही है। शी इज़ ड्राइविंग अ कार। अब फिर क्वेश्चन कीजिए क्या चला रही है तो आंसर आया हमारा ऑब्जेक्ट कार। तो हमारा कार यहाँ ऑब्जेक्ट है। वे क्रिकेट खेलते हैं। दे प्ले क्रिकेट। फिर पूछिए क्या खेलते हैं तो ऑब्जेक्ट आया क्रिकेट। वह मुझे प्यार करती है। शी लव्स मी। अब इसमें पूछिए किसको प्यार करती है तो आंसर आया मी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देख लेते हैं। राहुल लूडो खेलता है। क्या खेलता है? लूडो। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? लूडो। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ ए वर्ड और फ्रेज दैट इन्फॉर्म्स टू whom और for whom something is being done. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट शब्द या सेंटेंस जो सूचित करता है किसके लिए कुछ किया जा रहा है। इसमें व्यक्ति की बात होती है, पर्सन की। देख लेते हैं। राहुल ने मुझे लैपटॉप दिया। राहुल गेव मी अ लैपटॉप। अब देखिए क्वेश्चन कीजिए क्या दिया तो आंसर मिला लैपटॉप। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हमारा लैपटॉप और किसको मिला यानी मी, मुझको। तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी। मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानिए। और देख लेते हैं एग्जाम्पल। आई गेव द बुक टू राहुल। मैंने राहुल को एक किताब दी। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? क्या दिया? बुक दी। किसको दी? राहुल को। तो ये हमारा क्या आ गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देख लेते हैं। राहुल सेंग ए सॉन्ग फॉर सोनिया। तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ए सॉन्ग। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? सोनिया। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सोनिया टॉट अस द प्रेजेंट टेंस। तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आ गया हमारा? द प्रेजेंट टेंस। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा अस आ गया। पर्सन की बात होती है तो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा थिंग ही यूज़ होता है, ये ध्यान रखिए। उसने मुझे कुछ चॉकलेट दी। ही गेव मी सम चॉकलेट्स। फिर देखिए क्या दी? चॉकलेट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? सम चॉकलेट। और इनडायरेक्ट क्या दिया है?
किसको दी, मुझको, तो मी। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने उसे आपका लैपटॉप दिया, आई गेव हिम योर लैपटॉप। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या दिया, लैपटॉप, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको दिया, उसको दिया, हिम, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेरे अंकल ने मेरे लिए मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, माई अंकल बॉट ए मोबाइल फॉर मी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ए मोबाइल। थिंग की बात हो रही है, इनडायरेक्ट क्या है, किसको दिया, मुझको, तो मी क्या है हमारा यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है उन लोगों के लिए जो कॉपरेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।